नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा शेयर मार्केट के कुछ गोल्डन रूल्स, जिसको जान के आप मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप एक इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो एनएससी और बीएससी का नाम से वाकिफ होंगे। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, द एज इज एफिशिएंसी, इसका टैगलाइन है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि वो शेयर मार्केट के गोल्डन रूल्स जिसको जानने के बाद हम कभी घाटा नहीं करेंगे। दोस्तों एक गोल्डन रूल मैं आप लोग को बता देता हूँ वीडियो के शुरू में ही, कि कभी भी आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए तो वो निफ्टी के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट हो। अगर आप निफ्टी के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट अपना प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं तब तो आप एक अच्छे मजे हुए निवेशक या ट्रेडर हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पैसे को किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी ईटीएफ में पार्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग निफ्टी, मान लीजिए एक साल में निफ्टी 18% का ग्रोथ दिया है, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, अगर वो 1,18,000 नहीं हो रहा है तो आप कहीं न कहीं निफ्टी के साथ नहीं चल पा रहे हैं। कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ स्किल, कुछ गुण की कमी है जो आप एग्जैक्टली अपने ट्रेड में या अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग निफ्टी के इक्विवेलेंट नहीं चल पा रहे हैं, कि जैसा कि मैंने बताया आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ईटीएफ और म्यूचुअल फंड से जहाँ पे आपको निफ्टी के इक्विवेलेंट या निफ्टी से ज़्यादा भी रिटर्न मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग म्यूचुअल फंड और ईटीएफ पर एक अलग वीडियो चाहते तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। वैसे मैंने म्यूचुअल फंड और ईटीएफ पे एक वीडियो बना रखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आज के समय में पैसे किसको नहीं चाहिए? पैसे हम सभी को चाहिए, और अगर वो पैसा डे बाई डे ग्रो करे, डे बाई डे उस पैसे को हम निवेश करके एक अच्छा पैसा बनाएं तो सोने पे सुहागा होने जैसा ही होता है। दोस्तों पहला गोल्डन रूल है, डू नॉट इन्वेस्ट इन पीएसयू स्टॉक्स। दोस्तों मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आप लोग निवेश ना कीजिए। बस मैं आप लोग को इतना सतर्क करना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक्स हैं उनके डिविडेंड तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनका रिटर्न आप लोग किसी भी पीएसयू स्टॉक का उठा के देख लीजिए, उतना अच्छा नहीं होता है। दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं, बहुत कम ही स्टॉक्स हैं जो अच्छी खासा परफॉर्म करते हैं। तो आप लोग पीएसयू स्टॉक्स में निवेश ना ही कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पीएसयू स्टॉक्स में निवेश करना जोखिम भरा होता है। ज़्यादातर लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स में, पीएसयू स्टॉक में पैसे लगा देते हैं और बाद में वो पैसे जीरो हो जाते हैं या आपको वहाँ बहुत बड़ा मुनाफा का सामना करना पड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से दूसरा रूल है, डू नॉट इन्वेस्ट इन न्यूज बेस्ड स्टॉक या न्यूज ड्रिवन स्टॉक। कभी भी आप जो भी न्यूज में स्टॉक्स आने, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें जो भी स्टॉक्स दिया गया है किसी एडिटर के द्वारा, उसमें हम लोग को पैसा लगाना एक बेवकूफ़ी भरा कदम होता है। न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स हम कहीं भी टेलीविज़न पे देख लेते हैं या कहीं किसी अपने कॉलीग से, अपने दोस्त से या अपने किसी रिश्तेदार से भी सुन लेते हैं कि नहीं ये स्टॉक तो बहुत अच्छा जा रहा है, इसमें मैंने इतना अच्छा पैसा पिछले साल कमाया था। तो इस बात को सुन के निर्णय लेना जोखिम भरा हो सकता है। मैं आप लोगों को खास एडवाइस करूंगा कि जो मेरा गोल्डन रूल नंबर 2 है शेयर मार्केट के लिए, वो ये कहता है कि डू नॉट इन्वेस्ट इन न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स एंड न्यूज़ ड्रिवन। किसी के सुना हुआ, कहीं भी देखा हुआ स्टॉक्स में आप निवेश आंख मूंद कर मत कीजिए। अगर आप लोग निवेश करना चाहते हैं तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग उसमें निवेश कीजिए। वीडियो में आप लोग बने रहिए, किसी स्टॉक के बारे में कैसे आप लोग को कंप्लीट जानकारी मिल सकती है उसका मैं एक निचोड़ इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। नंबर 3, गोल्डन रूल नंबर 3 है दोस्तों, डू नॉट इन्वेस्ट रेगुलेटर या ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक्स। अब आप लोग कहेंगे रेगुलेटर या ऑपरेटर कौन होता है?
दोस्तों रेगुलेटर या ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर की न्यूज़ उनको पता होती है। इसे हम इनसाइडर ट्रेड भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग सेंधमारी करने के प्रयास में किसी भी शेयर का गलत इवैल्यूएशन कर देते हैं और उस इवैल्यूएशन के तहत अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे या अपने वेबसाइट पे या फिर अपने कस्टमर्स को वो स्टॉक खरीदने के लिए बोल देते हैं। तो आप लोग कभी भी रेगुलेटर या ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक्स, ये भी एक तरीके का न्यूज़ बेस्ड स्टॉक ही हुआ, इसमें बिल्कुल आप निवेश नहीं करेंगे। अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे कहीं से भी कॉल आता है, जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, तो उस कॉल पे जो भी वो बंदा टिप्स देता है कभी भी मत लागू कीजिए, कभी भी मत वो स्टॉक खरीदिए या कभी भी मत उनकी सर्विस लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग 90% से ज़्यादा लोग फ्रॉड का काम करते हैं। दोस्तों गोल्डन रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बुक योर प्रॉफिट टाइमली। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग लॉस तो बुक कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट समय पे बुक नहीं कर पाते हैं। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में सर्वाइव करना एक बहुत बड़ी बात होती है और स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करते हुए पैसे बनाना बहुत 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 बड़ी बात होती है। बुक योर प्रॉफिट टाइमली। किसी भी स्टॉक में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जितना आपका भूख है, जितना आपका हंगर है, अगर उतना आपको मिल जा रहा है तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करके उससे किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टॉक आज आउट परफॉर्म कर रहा है वो कभी न कभी अंडर परफॉर्म भी करने वाला है। स्टॉक मार्केट के जो भी न्यूज़ आते हैं उन सभी पे आप लोग कतई भरोसा मत कीजिए, इसीलिए आप प्रॉफिट को बुक करते जाइए। जितना आपको चाहिए प्रॉफिट उतना आप प्रॉफिट बुक करके किसी और स्क्रिप्ट की सर्च करके किसी और स्क्रिप्ट में आप पैसा लगा सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 5, बुक योर लॉस फर्स्टली इफ नॉट इन प्रॉफिट। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग लॉस भी बुक करते हैं कब? जब 10,000 रुपये 1,000 रुपये हो जाता है, जब 10,000 रुपये 2 या 3,000 हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाना एक बहुत बड़ी टेक्निक तो नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग, हमारी इनर कॉन्शियस, हमारी अंतरात्मा कहती है कि नहीं अब मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं सह सकता, तो वहीं पे आप उस स्टॉक से आप किनारा कर लीजिए, उस स्टॉक से आप क्विट हो जाइए। तो दोस्तों बुक योर लॉस फर्स्टली इफ नॉट इन प्रॉफिट। अगर आपका स्टॉक लाभ नहीं दे रहा है, हानि दे रहा है, तो आप एक निश्चित बिंदु पर जहां आपने सोचा है कि मेरी पॉकेट इससे ज़्यादा घाटा अलाउ नहीं करता है, वहां आप बुक करके उस स्टॉक से बाहर निकल जाइए। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है जो गोल्डन रूल नंबर 6 है, मॉनिटरिंग इज कंपलसरी फॉर योर इन्वेस्टमेंट। हम में से ज़्यादातर लोग या हम में से बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त जो कहते रहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड्स ले लो, यार ETF ले लो, यार FD कर दो, यार LIC में कोई बॉन्ड ले लो, वहाँ पे आपको मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वो आपको बहुत ही कम रिटर्न देते हैं। अगर आप वहीं पे आप अपने निवेश को मॉनिटर करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जो मॉनिटर नहीं करते, अगर वो 10% साल का बनाएंगे तो आप 100% 22 से 23%, 12 से 13% आप ज़्यादा ही बनाएंगे। दोस्तों जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं खरीदारी करने, तो वहाँ हम लोग हर एक चीज़ का भाव करते हैं। दाल कैसे है, चने की दाल कैसे, उड़द की दाल कैसे है, या फिर बटर कैसे है, मिल्क कैसे है, कर्ड कैसे है, ठीक है। उसमें भी कई क्वालिटीज़ होती हैं, हम लोग क्वालिटी को चूज़ करना नहीं भूलते हैं। ठीक उसी प्रकार से मॉनिटरिंग जो है स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड और ETF खरीद के इस स्ट्रेटजी को गंवा देते हैं। दोस्तों हम सभी ऐसे इंसान हैं, हम सभी, क्योंकि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो इतना तो समझ होती है कि अगर हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो अगर हमें 102 रुपये नहीं मिलेगा तो हम स्टॉक नहीं बेचेंगे। लेकिन अगर हमें 98 रुपये भी मिल रहा है तो हमारी समझदारी के मुताबिक 98 पे भी लेके निकल जाना चाहिए। अगर उस स्टॉक्स में बहुत सारे बैड न्यूज़ आ जाते हैं या उसका टेक्निकली वीक हो जाते हैं तो। नंबर 7, गोल्डन रूल नंबर 7 है, मस्ट एनालाइज मार्केट डायरेक्शन या मार्केट ट्रेंड। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को कि मार्केट की डायरेक्शन को हमेशा पकड़ के चलिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप अप ट्रेंड में जाएंगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप डाउन ट्रेंड में जाइए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग NSE की वेबसाइट से मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं मार्केट ट्रेंड पे भी एक वीडियो लेके जरूर आऊँगा। पॉइंट नंबर 8, गोल्डन रूल नंबर 8, चूज योर डायमंड विद ओन एनालिसिस। दोस्तों अगर आप हीरे की खोज कर रहे हैं, हीरे के व्यापारी को ही हीरे की समझ होती है,
तो आप एक अच्छा स्टॉक चुन लेंगे। अदरवाइज इस मार्केट में लोग मोटा पैसा भी बनाते हैं, इस मार्केट में लोग अपनी जेब खाली करके भी जाते हैं। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उस स्टॉक की आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए। उस स्टॉक का पोर्टफोलियो कौन कौन किसके पास है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और मदद करना, अगर आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं तो आप अपने 1, 2, 3 दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंच सके, इसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं दोस्तों, वहां से जाके आप लोग एक डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और डीमेट अकाउंट खोल के आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।